ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। प्रदोष व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत बुधवार को होने से यह बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। बुधवार के दिन का प्रदोष व्रत हमें सुख शांति प्रदान करता है। सूत जी के अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा विधि: मंदिर में सुंदर सी रंगोली बनाएं। उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण की तरफ मुंह रखकर शिव पूजन करें। गाय के घी का दीपक लगाएं। सफ़ेद कनेर के पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं और सुंदर सा त्रिपुंड बनाएं। रात रानी का इत्र हो तो वह भी आप शिवलिंग पर अर्पित करें। एक मुट्ठी मूंग हरे कपड़े में बांधकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। चावल की खीर का भोग लगाएं। 4 काजू शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। मूंग की जो पोटली शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह पूजा पूर्ण होने के 2 घंटे पश्चात किसी कन्या या ब्राह्मण देव को दे दें। जो 4 काजू चढ़ाए थे उसे घर के वायव्य कोण में छुपाकर रख दें। वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो रात रानी का इत्र चढ़ाया था प्रभु भोलेनाथ पर, उसे घर में 40 दिन तक छिड़काव करें। देखना इसका कितना असर होता है। पूजा का मंत्र श्रीम सोमेश्वराय नमः। इसकी हो सके तो एक माला अवश्य करें। शुरू करते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक व्यक्ति का विवाह हुए अभी कुछ ही समय व्यतीत हुआ था। विवाह के पश्चात उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया तो संयोग से उस दिन बुधवार था। सभी ने उसे बुधवार के दिन जाने से मना किया और कहा कि जाने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, परंतु वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए निकल गया। गांव के बाहर निकलते ही उसकी पत्नी को प्यास लगने लगी। वह अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे बिठाकर वह पानी की तलाश करने गया। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और पानी भी पी रही है। यह देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया और भागता हुआ वहां पहुंचा। जब वह पास में पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह आदमी तो उसी का हमशक्ल था। पत्नी भी दोनों एक जैसे व्यक्तियों को देखकर सोच में पड़ गई। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि यह तो मेरी पत्नी है। तभी वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। वहाँ राजा के सिपाही भी आ गए। दोनों हमशक्ल के व्यक्तियों को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। तब लोगों ने उस महिला से पूछा, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? वह अपने पति को पहचान नहीं पाई और चुप हो गई। तब सिपाही उन्हें राज दरबार में लेकर गए। वह व्यक्ति वहाँ डर गया और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु शिव शंकर, हमारी रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने अपने से बड़े अपने सास ससुर और बुजुर्गों की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा के लेकर आ गया। अब मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। जैसे ही उसने प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली तो दूसरा पुरुष गायब हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद वह दोनों पति पत्नी नियम से बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। कथा पूर्ण हुई। जय शिव शंकर।